राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो अभी यहाँ पर सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैंने यहाँ पर रियांश के टिफिन के लिए पोहे बनाए थे, जिसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला था, नॉर्मल सिंपल प्लेन पोहे बनाए थे उसके लिए यहाँ पर। और दूसरी साइड मैंने चाय बनने के लिए भी रख दी थी मम्मा और रियांश के लिए, क्योंकि मम्मा को थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है और रियांश को भी, तो वो दोनों के लिए चाय बनाई है यहाँ पर। और फिर उसके बाद रियांश स्कूल के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका था, तो मैंने उसको प्लेट में थोड़े से पोहे दे दिए थे ताकि वो नाश्ता कर लेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर रियांश स्कूल जाने के लिए भी निकल चुका था, रेडी हो गया था बिल्कुल। तो अभी वो यहाँ पर स्कूल जाने के लिए निकल चुका है और आज उसे स्कूल छोड़ने मैं जा रही हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको अपने पहले ब्लॉग में बताया था कि जब वो अभी 2 दिन पहले स्कूल गया था तो उसे एक डॉग ने काट दिया था, इसीलिए आज उसे स्कूल छोड़ने मैं जा रही हूँ। फिर मैं घर पर आई थी तो यहाँ पर मम्मा ने जब तक आधे से ज़्यादा तैयारियां करके रख ली थी लंच के लिए, तो यहाँ पर मम्मा ने आज बना रही है सिंपल सी आलू प्याज की कड़ी और अपने लिए अरबी की सूखी सब्जी बना रही हैं। तो आज वो खुद ही बना रही हैं सब्जी, क्योंकि लास्ट मैंने जब बनाई थी तो वो जला दी थी। वैसे मैंने वो सब्जी इस दिन पहली बार ही बनाई थी, पर फिर भी वो जल गई थी। तो यहाँ पर मम्मा आज खुद ही बना रही हैं। तो मम्मा ने आज सब्जी अजवाइन में ही छौंकी है और फिर उस पर प्याज डाली थी, प्याज को अच्छे से सौटे कर लिया था। फिर उसके बाद उसमें उन्होंने सारे मसाले जो उन्होंने कटोरी में निकाले थे वो डाल दिए थे। फिर उसके बाद अरबी को डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया था। एंड दूसरी साइड यहाँ पर कड़ी भी खत्म। यहाँ पे मम्मा ने मेरे लिए चावल निकाल दिए थे ग्लास में, क्योंकि जैसे अभी मम्मा ने कड़ी बनाई है तो मम्मा और रियांश तो उसके साथ चावल ही खाएंगे, क्योंकि रियांश को चावल की मना है। तो मम्मा और रियांश दोनों रोटी खाएंगे उसके साथ में, लेकिन मुझे कड़ी या फिर दाल ऐसी कोई सब्जी बनती है तो उसके साथ मुझे सिर्फ चावल ही अच्छे लगते हैं। तो अपने लिए तो मैं चावल ही बनवा रही हूँ मम्मा से, क्योंकि मैं रोटी नहीं खा सकती हूँ कड़ी के साथ। तो यहाँ पर मम्मा ने सबसे पहले तो मेरे लिए चावल इसमें दलिया में निकाल दिए थे एंड अभी मैंने अच्छे से वॉश कर लूंगी, ताकि इनके अंदर कोई डस्ट या फिर कोई भी गंदगी हो तो वो निकल जाएगी वॉश करने के बाद में। फिर उसके बाद मैंने इन्हें अच्छे से जब वॉश कर लिया था तो इन्हें मैंने कुकर में वापस ट्रांसफर कर दिया था। एंड मलाई भी निकाली हुई थी, मलाई भी निकालनी है आज मम्मा को। और कुकर में चावल डालने के बाद मैंने इसमें 1.5 गिलास चावल लिए थे मैंने, तो 1.5 गिलास चावल में मैं 2 गिलास पानी डालूंगी। तो मैं भी चावल में पानी डाल रही हूँ। और जो मैंने पहला ग्लास डाला था तो वो पूरा नहीं था, उसमें थोड़ा सा कम था, तो मैंने बाद में थोड़ा सा और डाल दिया था इसमें। एंड अभी कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और उसके बाद गैस जलाकर मैं यहाँ पर चावल बनने के लिए भी रख दूंगी। फिर उसके बाद यहाँ पर मम्मा और रियांश तो रोटी खाएंगे, तो उनके लिए मैं यहाँ पर आटा निकाल रही हूँ, क्योंकि मम्मा को अभी आटा गूंदना है, क्योंकि अरबी की सब्जी रेडी हो चुकी है, कड़ी बस बनने ही वाली है, चावल भी ऑलमोस्ट डन है। तो यहाँ पर आटा मैंने निकाल दिया है मम्मा, ताकि आटा गूंद लेंगी। और अभी मैं आटे में नमक डाल दूंगी, फिर मम्मा उसके बाद इसे गूंद लेंगे आराम से आटे को। एंड फिर उसके बाद यहाँ पर सारा काम हो गया था, घर का खाना भी रेडी हो चुका था, मैं भी नहा ली थी, बिल्कुल फ्री हो चुकी थी नहाकर। तो अभी मैं यहाँ पर घर की पूजा कर रही हूँ और आज थोड़ा जल्दी फ्री हुई हूँ क्योंकि मुझे बैंक जाना है। तो आज मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से एंड तक दिखाऊंगी कि मैं कैसे पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने पूजा के बर्तन जो भी होते हैं, दिया की प्लेट, दिए और जो ठाकुर जी को भोग लगाया था, उन सभी बर्तनों को ले लिया है वॉश करने के लिए, क्योंकि पूजा के बर्तन है रोज वॉश करके ही अगले दिन पूजा होती है। तो यहाँ पर मैं साबुन से इन्हें अच्छे से रगड़ रगड़ कर धो लूंगी, ताकि ये जो, क्योंकि जब हम दिया जलाते हैं तो फिर क्योंकि घी का दिया होता है तो चिकना हो जाता है बर्तन, तो इसीलिए, और प्लेट, दिए के साथ साथ प्लेट भी थोड़ी बहुत चिकनी हो जाती है, तो अच्छे से वॉश करना पड़ता है इन्हें। और फिर उसके बाद ये जो नल है वो ताज़ा नल है, ताज़ा पानी का नल है, तो यहाँ से मैंने ताज़ा पानी भर लिया है पूजा के लिए, क्योंकि भगवान जी ने लाने हैं, तो मैंने यहाँ से ताज़ा पानी ही भरा है। एंड अभी पूजा की ऑलमोस्ट तैयारियां कर ली है मैंने, सारा सामान भी रख लिया है और आसन भी बिछा लिया है पूजा करने के, बैठने के लिए। एंड अभी मैंने यहाँ पर पूजा करना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी सबसे पहले तो मैं ठाकुर जी को नहलाऊंगी। तो मैंने ठाकुर जी के वस्त्र निकाल दिए हैं और उनको इसमें टहनिया में बिठा दिया है स्नान के लिए। एंड अभी ठाकुर जी को अच्छे से स्नान हो गया है, तो अभी यहाँ पर रुमाल से मैं ठाकुर जी को अच्छी तरीके से पोंछ दूंगी। एंड अच्छी तरीके से इसीलिए पोंछेंगे क्योंकि अगर पानी रह जाता है तो जो कलर होता है वो हल्का सा फेड होने लगता है और जो ठाकुर जी की शाइन होती है वो कम हो जाती है। तो इसीलिए पानी को अच्छे से बिल्कुल सूख जाने के बाद ही कपड़े पहनाते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने ठाकुर जी को वस्त्र पहनाना स्टार्ट कर दिया है।
एंड क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है तो मैं उन्हें मुकुट या फिर चूड़ी बाल वगैरह कुछ भी नहीं पहनाती हूँ, ऐसा श्रृंगार नहीं करती हूँ। लेकिन सर्दी में हम लोग बिल्कुल प्रॉपर श्रृंगार करते हैं, बाल भी लगाते हैं, मुकुट भी लगाते हैं, चूड़ियाँ भी पहनाते हैं एंड बिल्कुल प्रॉपरली रेडी करते हैं। एंड यहाँ पर सारे भगवान जियों को मैंने अच्छे से नहला दिया था, तो अभी सभी भगवान जी के मैं टीका लगा रही हूँ यहाँ पर। और मंदिर के ऊपर भी कुछ भगवान जी रखे हुए हैं तो उनको भी टीका लगा रही हूँ मैं। एंड अभी यहाँ पर टीका मैंने लगा दिया सभी भगवान जी को, तो अपने हाथ साफ कर लिए हैं मैंने। एंड अब ऑलमोस्ट पूजा डन हो चुकी है, तो पानी मैंने साइड में रख दिया जिसमें मैंने भगवान जी को नहलाया था। एंड अभी मैंने दिया बिल्कुल तैयार कर लिया है, दिया भी जला दिया है मैंने। तो अभी हम आरती करेंगे। और फिर पूजा से फ्री होने जाने के बाद, जैसे मैंने आप लोग बताया था, आज मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे बैंक जाना था कुछ काम से। तो यहाँ पर मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों बैंक के लिए निकल चुके हैं, तो हम दोनों बैंक जा रहे हैं अभी, क्योंकि पापा के अकाउंट से रिसेंटली अभी कुछ अमाउंट कट गया था पैसों का। तो मैं पूछने जा रही थी कि ये किस लिए हुआ है, क्यों प्रॉब्लम आई है। तो अभी मैं बैंक में जा रही हूँ। तो अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं एंड मैं अभी यहाँ पर शाम की दिया बाती कर रही हूँ। तो मैंने दिए की तैयारी बिल्कुल प्रॉपरली कर ली थी एंड अभी मैं यहाँ पर दिया जला रही हूँ। दिया तो मैंने जला दिया है, अब आरती करेंगे। तो इसी के साथ साथ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।